ट्रिग्नोमेट्री की पिछली क्लास में आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने जाना था कि जो साइन थीटा है वो क्या होता है आपका, दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा आपने जाना था, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। टेन थीटा क्या होता है आपका, दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है ना। वहीं पे साइन थीटा के बारे में और जाना था, इनके बारे में, दैट इज एक और आया था, दैट इज कोसेक थीटा, जो आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर था। जो सेक थीटा आया वो क्या था आपका, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड टेन थीटा दैट इज यहाँ पे क्या था, कोट थीटा, दैट इज आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स थे तो कुछ रिजल्ट हमें मिले थे कि जो साइन थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, कोसेक थीटा का। इट मीन्स हमने ये पता चला था कि जो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है। ऐसे ही हमें यहाँ मिला था, दैट इज कोस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। इसका मतलब कोस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी क्या होता है आपका 1 होता है। यहाँ पे आपने जाना था कि टेन थीटा इक्वल्स टू हो गया था 1 अपॉन कोट थीटा। इसका मतलब टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है आपका 1 होता है। कुछ और आपने जाना था, दैट इज जो टेन थीटा है वो होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है ना। कैसे आया था ये हमने लास्ट वीडियो में एक्चुअली आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और कोट थीटा हो गया इसी वजह से आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी टॉपिक को आगे एक्सटेंड करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन शायद आपके हो गए होंगे, जो नहीं हुए होंगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चंस बेस पे ही बना देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो बेसिकली एंगल्स क्या करते हैं आपके, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के रिगार्डिंग, जो हमारे मेन एंगल्स हैं, जैसे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, जो हमारे सिलेबस में फिलहाल अप टू 10th क्लास तक के सिलेबस में, उन्हीं एंगल्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि किस पर्टिकुलर एंगल पे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू होगी, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स अपने घरों में फिट होंगे, फाइन होंगे, ठीक है। सब अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, सभी को कहिए वैक्सीनेशन लगवाएं। जब सभी का वैक्सीनेशन होगा तभी तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर पर्टिकुलर एंगल्स, कुछ गिने चुने एंगल्स जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और वो एंगल कौन से हैं, वो एंगल है आपका 0 डिग्री, वो एंगल है आपका 30 डिग्री, वो है आपका 45 डिग्री, वो है आपका 60 डिग्री और ये है आपका 90 डिग्री। इन्हीं बेसिक एंगल्स पे हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्री घूमते हुए दिखाई देगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब 0 डिग्री है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम बात करेंगे। कौन कौन से रेशियो आपने पढ़े हैं जरा उसी को भी देखेंगे। सबसे पहले पढ़ा आपने, दैट इज साइन, फिर आपका कोस, यहाँ पे 10, फिर लिख लेते हैं कोट, दैट इज आपका कोसेक, और फिर हो गया आपका सेक, ठीक है ना। साइन 0 पे वैल्यू क्या होगी, साइन 30 पे वैल्यू क्या होगी, साइन 45 पे वैल्यू क्या होगी, साइन 60 पे वैल्यू क्या होगी और साइन 90 पे वैल्यू क्या होगी, सभी हम जानेंगे, ठीक है। लेकिन इस टेबल में थोड़ा सा याद करना थोड़ा इजी हो जाएगा। एक छोटी सी ट्रिक हम यूज कर ले, कॉमन सी ट्रिक है। जैसे कि 0 है, हम क्या लिखें, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है। सभी पे लगा दीजिए रूट, सभी पे लगा दिया हमने रूट, ठीक है। जो वैल्यूज हमें मिली है, अब 0/4 ये तो 0 ही रहेगा, दैट इज 0 ही रहेगा, तो ये क्या वैल्यू क्या होगी 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 से 4 कैंसिल किया 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का 1/√2। रूट आपका 3 का क्या जाएगा, √3 रहेगा, और 4 का क्या हो गया 2, और 4 से 4 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। तो ये हो गई हमारी पर्टिकुलर वैल्यू, दैट इज साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है, साइन 30 पे वैल्यू 1/2, साइन 45 पे वैल्यू 1/√2, साइन 60 पे वैल्यू √3/2 और साइन 90 पे वैल्यू
1। अगर हमें यहीं से निकालना हो कोस की वैल्यू तो जो साइन है उसकी वैल्यू को क्या कर दीजिए, बिल्कुल चेंज कर दीजिए, मतलब इसको उल्टा लिख दीजिए। ये 1 हो गया, ये √3/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये 1/2 और ये वापस क्या आ गया 0। लेकिन इसके बाद हमने जाना है कि जो tan होता है वो sin अपॉन कोस होता है, sin अपॉन कोस होता है, तो 0/1 क्या रहेगा 0, दिस अपॉन दिस 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3। यहाँ √2 से √2 कट जाएगा, 1 से 1 तो दैट इज क्या आया 1, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या आपका √3 और 1/0 क्या होता है, दैट इज नॉट डिफाइंड। जब भी डिनोमिनेटर 0 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। कोट के लिए सेम हम क्या करेंगे, इसको वापस पलट देंगे, दैट इज मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ये हो गया आपका √3 1/√3 और ये क्या हो गया आपका 0। कोसेक, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, साइन का रेसिप्रोकल मतलब 0/1 तो क्या हो जाएगा 1/0, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ आपका, दैट इज नॉट डिफाइंड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1/2 का रेसिप्रोकल दैट इज 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। और फिर से क्या कर दीजिए, इसको फिर से चेंज कर दीजिए, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 2/√3 हो गया, यहाँ पे √2 हो गया, ये आपका 2 और ये फिर से क्या आ गया आपका नॉट डिफाइंड। ये हमारी पर्टिकुलर एंगल्स पे ये पर्टिकुलर वैल्यूज हो गई जो हमें पता चली है। ठीक है, लेकिन ये हमारे ट्रिक मेथड है। अगर आपको क्वेश्चन में यही आ जाए कि प्रूफ कीजिए कि sin 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, तो आप ये सब नहीं लिख सकते। ठीक है ना, तो अगर आपको प्रूफ करने के लिए कहा जाए कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे साइन की ये वैल्यू फिर कोस की ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या क्या होंगी, तो आपको प्रूफ करना होगा। वो प्रूफ कैसे होगा जरा इसको देख लेंगे, इसके बाद देखते हैं। ध्यान रखिएगा ये टेबल आपको हेल्प करेगी चीज़ों को, वैल्यूज़ को याद रखने में। हर वैल्यूज़ को याद रखने में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो बेस्ट पार्ट ये है कि 1 मिनट के अंदर 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो 1 मिनट के अंदर पूरी टेबल तैयार हो जाती है, तो आप एग्जाम में पहले ही आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, ताकि मिस्टेक का कोई चांस ही ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अब पर्टिकुलर वैल्यू, ये वैल्यूज आई कैसे है। ठीक है ना, इनका लॉजिक समझते हैं, वैल्यू आई कैसे है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस पे, आपका जब एंगल आपका थीटा की वैल्यू, एंगल आपका कितना हो 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब देखो जरा, हमारा ये हो गया ट्राइंगल, दैट इज ये ट्राइंगल हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। ठीक है ना, अब सिंपल सी बात है, ये 90 डिग्री, अगर ये थीटा है तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ये साथ वाली साइड क्या होती है हमेशा बेस होती है, ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात, जब ये 90 है, ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, जब ये 90 है और थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो ये बचा हुआ एंगल ये भी क्या होगा आपका 45। और आपने पढ़ा हुआ है जब किसी ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं तो दोनों साइड क्या हो जाती है, उनके ऑपोजिट साइड क्या होती है इक्वल, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी इक्वल। इसका मतलब यहां से निकल के आ रहा है कि जो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर है वो लेंथ अगर मैं इसको a मानता हूं तो बेस भी कितना होगा a के बराबर ही होगा। अगर ये लेंथ a है, ये लेंथ है, तो हाइपोटेनस निकाला जा सकता है, बस सिंपल सा पता है आपको, बाय पाइथागोरस क्या लिखते हैं हम कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर की लेंथ a हमने मान ली, क्योंकि ये दोनों लेंथ इक्वल है, अगर इसको a मानना है तो जाहिर सी बात है इसको भी a मानना पड़ेगा, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, a स्क्वायर दैट इज 2a² इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाने के बाद रूट आएगा, 2a² इक्वल्स टू हाइपोटेनस, तो स्क्वायर का a बाहर चलाया जाएगा, √2 इक्वल्स टू h। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सर हमें तो पता है कि जब भी हम रूट लेते हैं 2 वैल्यूज आती है, एक पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव। ठीक है ना, एक वैल्यू पॉजिटिव आती है, एक नेगेटिव आती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिवली, क्यों, क्योंकि जो हाइपोटेनस है वो एक लेंथ है, अब लेंथ कभी आपका नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए हाइपोटेनस क्या हो गया आपका पॉजिटिव, दैट इज a√2। अब हमें ये लेंथ भी पता है तो हमें सारी लेंथ पता चल गई, ये a है, ये a है, दैट इज ये क्या हो गया आपका a√2। ठीक है, अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं। पहला रेशियो क्या, जैसे sin 45, थीटा तो यही है, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये हो गया, बेस ये हो गया, तो sin 45 दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा ना, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका दैट इज a, हाइपोटेनस क्या है दैट इज a√2।
ए से ए कैंसिल, वैल्यू कितनी आई आपकी 1/√2। ये लिखी गई थी टेबल में, चेक कर लीजिएगा। दैट इज के बाद हो गया आपका cos 45। cos 45 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है a, हाइपोटेनस कितना है दैट इज a√2। तो a से a कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/√2। नेक्स्ट है आपका tan 45। तो tan 45 ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है a, बेस कितना है ये भी a से a कैंसिल, वैल्यू कितनी आई 1। और बाकी रेशियोज के लिए क्या कर देंगे आप, सिंपली रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि साइन कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी √2। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का रेसिप्रोकल, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी दैट इज √2। और कोट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसके भी 1 हो जाएगी। ये तो हो गया हमारी 45 डिग्री पे सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बाकी के एंगल 30, 60, 0, 19 पे क्या होगा। चलिए इसको हम हटा देते हैं जरा। जैसे देखो नेक्स्ट है आपका, अगर थीटा आपका 30 डिग्री हो, क्योंकि जहां 30 होगा ऑटोमेटिकली वहां पे 60 डिग्री आएगा ही आएगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए अगर मैं मान लिया पिछले क्वेश्चन की तरह, अगर मान लिया मैं इसको 30 ले लूं तो ये ऑटोमेटिकली 60 होगा ही होगा, लेकिन ये 90, तीनों एंगल क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब तीनों साइड्स क्या होंगी, अलग अलग। तो इसका मतलब साइड के बीच में कोई रिलेशन यहां से तो नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से इसको हम हटा देते हैं। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। हम लेते हैं जो ट्राइंगल ले लिया हमने एक ABC, ट्राइंगल ABC हमने ड्रॉ कर लिया, ये क्या है, इक्विलेटरल है, ठीक है। इसमें मतलब जो AB है वो BC के बराबर है, विच इक्वल्स टू AC विच इज इक्वल्स टू A। ये सारी लेंथ किसके बराबर हो गई, A के, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या है, इक्विलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर मैं किसी एक वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो क्या होगा, उसका मीडियन भी होगा, वही उसकी हाइट भी होगी, ठीक है कि नहीं। वो आपका ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी कर देगा। इसका मतलब क्या है कि यहां से मैं क्या कर दिया, ड्रॉ कर लिया है एक परपेंडिकुलर, ठीक है। दैट इज हमने क्या नाम दिया, तो ए, ये नाम दिया हमने डी, ठीक है ना। AD परपेंडिकुलर टू BC हमने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन। अब हमें पता है कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कि जो BD है वो इक्वल हो जाएगा आपका CD के, ठीक है कि नहीं। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वली डिवाइड। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा एंगल, इक्विलेटरल के सभी एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं ना, तो इसका मतलब ये एंगल कितने का हो गया 30 डिग्री का, ये भी कितने का हो गया 30 डिग्री का। ये पूरी लेंथ जो आपकी A थी वो इक्वली डिवाइड होने की वजह से ये लेंथ क्या रह गई आपकी, दैट इज A/2। ये लेंथ क्या रह गई आपकी A/2। ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है कि नहीं। अब हमें क्या है कि ये जब हमें फिगर मिली तो इससे कुछ कंक्लूजन मिले हमें। कंक्लूजन क्या मिल रहे हैं कि अगर ये एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया है, ये 90 डिग्री का है, ये आपका ADC, ये लेंथ मेरी A है, ये लेंथ मेरी A/2 है, ये एंगल मेरा 60 डिग्री है, ये एंगल मेरा 30 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। ये 60 डिग्री हो गया और ये आपका 30 डिग्री हो गया। अगर ये लेंथ पता चल जाए तो काम हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो हमें पता है कि बाय पाइथागोरस मैं लिख सकता हूं AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल होगा AC स्क्वायर के। AD की लेंथ तो मुझे पता करनी है AD स्क्वायर, तो ये क्या हो गया AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। AC कितना है आपका, AC तो आपका A है, CD कितना है A/2 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो AD स्क्वायर कितना हो गया आपका अपॉन 4, ये आ जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इसका मतलब 3A स्क्वायर अपॉन 4। तो AD की लेंथ क्या होगी, यहाँ से 3 पे रूट आ जाएगा, ये A हो गया, ये /2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ से ये लेंथ है आपकी वो क्या है आपका A√3/2।
अब ट्राइंगल की तीनों साइड मिल गई हमें, एंगल्स मिल गए 60 30, ठीक है। अब इसके बाद हम रेशियोज निकालते हैं, ठीक है ना। अब जरा ये तो मैं रख लूंगा, इसको मैं हटा देता हूं, तो अगर नोट करना है स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। हम बात करते हैं, पहले ले लेते हैं जैसे थीटा आपका 60 डिग्री, ठीक है। जब थीटा 60 डिग्री लेंगे तो हमने क्या बताया, 60 के ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर लिया जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, a√3/2। साथ वाली साइड को बेस लिया जाएगा, दैट इज बेस क्या हो गया आपका a/2। हाइपोटेनस हमेशा स्लैंट होता है, दैट इज a। वैल्यू निकाल लीजिए अब, दैट इज sin 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका a√3/2, हाइपोटेनस कितना हो गया a, ठीक है ना। a से a कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई आपकी √3/2, ठीक है। sin 60 चेक कर लीजिएगा। cos 60 क्या हो गया आपका, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब बेस कितना है आपका a/2, हाइपोटेनस कितना है a, तो ये क्या हो गया, इससे कैंसिल, वैल्यू कितनी आई आपकी 1/2। ऐसे ही tan 60, तो tan 60 में हम क्या करते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है a√3/2 और बेस कितना है आपका a/2, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, वैल्यू कितनी बची आपकी √3। बाकी के वैल्यूज के लिए हम क्या कर देंगे, इनका रेसिप्रोकल कर देंगे। कोसेक sin 60 का है तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल से 2/√3, ऐसे cos 60 का, ऐसे cot 60 का, ठीक है ना। बाकी के लिए क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, ठीक है। समझ आ गया ये। अब ऐसे ही हम क्या देखते हैं 30 के लिए, इसको मैं हटा देता हूं, चलिए। नेक्स्ट क्या है, जब थीटा मैं लूंगा कितना 30 डिग्री, तो उस टाइम पे भाई थीटा अगर ये है तो मैंने कहा था थीटा के ऑपोजिट साइड वही परपेंडिकुलर, तो उस टाइम पे परपेंडिकुलर क्या आएगा a/2। बेस जो होती है हमेशा साथ वाली साइड होती है, तो बेस क्या हो गया a√3/2 और हाइपोटेनस क्या रहेगा, वो तो a ही रहेगा। वैल्यू रख लेते हैं, दैट इज जो sin 30 डिग्री है तो वो क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है a/2, हाइपोटेनस है a से a कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/2। cos 30 ये क्या होगा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है आपका, दैट इज a√3/2 अपॉन हाइपोटेनस कितना है a से a कैंसिल, वैल्यू कितनी बची आपकी, दैट इज √3/2। ऐसे tan 30 निकालेंगे तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है आपका दैट इज a/2 एंड बेस कितना है a√3/2, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/√3। बाकी के वैल्यूज के लिए क्या कर देंगे आप रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। समझ आया आपको। अब यहां तक हमने हमारा हो गया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब कुछ वैल्यूज और पढ़ी हमने, दैट इज 0 डिग्री, कुछ और पढ़ा है आपने 90 डिग्री। उन पे वैल्यूज क्या होंगी जरा उसको देखते हैं, हटाते हैं इसको। समझ आया यहां तक, चलिए इसको हटा देते हैं। अब 0 और 90 डिग्री का अगर कंसेप्ट समझना है तो इस केस में चीजें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाती है, मतलब चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि रियलिटी में ऐसी चीज़ों को दिखा पाना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। जरा देखिए, अब थीटा कितना है हमारा 0 डिग्री, ठीक है। अब सिंपल सा हम जो नॉर्मल लेते हैं, ये हमारा ट्राइंगल होता है, ये 90 डिग्री दैट इज ABC, ये मेरा थीटा है, ठीक है। अब जब थीटा अगर मैं लूंगा तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, ये साइड क्या होगी बेस और ये क्या होगा हाइपोटेनस। 0 कब होगा भाई, ये अगर मेरा बेस है तो एंगल 0 कब बनेगा, जब ये वैल्यू क्या होगी कम होती चली जाएगी, कम होती जाएगी तो जो लेंथ है हाइट है परपेंडिकुलर वो क्या हो जाएगा छोटा होता चला जाएगा। और 0 कब मिलेगा, जब ये इसके ऊपर आके बिल्कुल टिक जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब थीटा 0 होगा तो उस टाइम पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 0। जब थीटा 0 होगा तो ये लाइन इसके ऊपर आके टिक जाएगी तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा छोटा होता चला जाएगा, और थीटा जैसे 0 हुआ तो परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा 0। और दूसरी खास बात, जब ये हाइपोटेनस बेस को ओवरलैप कर लेगा तो इसका मतलब बेस और हाइपोटेनस क्या हुए यहाँ पे इक्वल। तो यहाँ पे क्या मिला कि बेस और हाइपोटेनस क्या हुए इक्वल, परपेंडिकुलर क्या है 0 और बेस और हाइपोटेनस क्या है
इक्वल। तो ऐसी कंडीशन में साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर, तो जीरो अपॉन हाइपोटेनस वैल्यू क्या हो गई, जीरो। नेक्स्ट क्या है आपका, दैट इज कोस जीरो, वो होता है आपका दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है, बेस और हाइपोटेनस जब इक्वल है तो इसका मतलब बेस की जगह में क्या लिख सकता हूं, हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस, वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में इक्वल, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे ही आपका tan जीरो, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, ये तो जीरो है, तो इसका मतलब जीरो अपॉन बेस, वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे भी जीरो। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, बाकी के वैल्यूज के लिए क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। ऐसे सेम कहानी हम बात करते हैं जब थीटा कितना हुआ आपका 90 डिग्री। अब सेम सिचुएशन है कि 90 कब जा सकता है आपका, ये परपेंडिकुलर है, ये ए है, ये बी और ये आपका सी है, ये आपका थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये साथ वाली साइड बेस हो गई और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। अब ये तो हमारा चेंज होगा नहीं, सिंपल सा, ये जब जैसे हमारा ये पास आता जाएगा तो एंगल बढ़ता जाएगा, ये पास आ जाएगा तो एंगल बढ़ेगा, दूर जाएगा तो एंगल कम होगा। इसका मतलब जब ये एंगल मुझे 90 करना है, ये तो 90 है, इसको जीरो होना पड़ेगा, ये क्या होगा आपका दैट इज 90। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ये पास आता जाएगा तभी एंगल बढ़ेगा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा 90। ये तभी जा सकता है जब ये बेस क्या हो जाए, उस टाइम पे जीरो हो जाए। मतलब जब थीटा 90 होता है तो उस टाइम पे बेस क्या होता है आपका जीरो, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या कर जाते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। इट मीन्स आपका परपेंडिकुलर इक्वल हो गया हाइपोटेनस के। नाउ साइन 90 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जब दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस कैंसिल हुआ, वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे ही कोस 90, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है जीरो, तो ये वैल्यू जीरो है, तो जीरो अपॉन एच, वैल्यू क्या हो गई आपकी जीरो। ऐसे ही आपका क्या हुआ tan 90, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेस नीचे वाला क्या है आपका जीरो है, बेस जीरो है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन जीरो, वैल्यू कितनी आ गई आपकी नॉट डिफाइंड। और बाकी वैल्यूज के लिए क्या कर देंगे हम, दैट इज रेसिप्रोकल। तो ये थी आपकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उनकी वैल्यूज 0 से लेकर 90 के बीच में जो पर्टिकुलर एंगल्स दिए गए हैं वो कैसे आपके कैलकुलेट किए जाते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। जरा अब इन वैल्यूज का हम क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं जरा देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा लेक्चर रखेंगे, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और पिछली वीडियोस को भी देख लीजिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से ट्रिग्नोमेट्री समझ आ सके। बाकी अब वीडियो थोड़ा सा उम्मीद करेंगे जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करी जाएगी क्योंकि एग्जाम पास में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। शेयर जरूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी डाउट्स आते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट होगा तभी चैनल को कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए क्या है कि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ही, दैट इज एग्जाम्पल आपका cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू पता करनी है, तो कैसे करेंगे, सिंपली आपको जो वैल्यूज पता है सभी वैल्यूज आपने निकाली है, उन्हीं वैल्यूज को हमें पुट करना है। cos 45 की वैल्यू आपको पता है, अभी आपने निकाला, दैट इज वो क्या होता है 1/√2, ठीक है ना। cos 45 की जो वैल्यू है आपको पता है वो क्या होती है आपकी 1/√2, और वहीं पे हम बात करेंगे sec 30 की, तो sec 30 क्या होता है cos 30 का ऑपोजिट, cos 30 दैट इज √3/2, मतलब ये हो गया बेटा आपका 2/√3। वहीं पे cosec 30 क्या होता गया, दैट इज आपका 2। ये वैल्यू मिल गई। अब ध्यान रखिएगा वैल्यू मिलने से क्वेश्चन के सोल्व हो जाने के बीच में छोटा सा गैप रह जाता है, और वो गैप ये है कि डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर्स नहीं आते। तो कोशिश करिएगा इनको जो इरेशनल नंबर आए हैं इनको सब कुछ न्यूमरेटर में भेजने की या फिर हटाने की, और जिसके लिए हम क्या करते हैं हमेशा रैशनलाइजेशन। बेसिक छोटी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में, दैट इज आपने 1।
अगर मैं इसको लिखता हूं तो क्या हो जाएगा 1/√2 अपॉन एलसीएम हो गया √3 और ये हो गया आपका 2 + 2√3। क्या करते हैं सिंपली इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ऊपर तो चला गया आपका √3 और यहाँ पे √2 की मल्टीप्लाई हो गई 2 + 2√3। जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लीजिए बाहर, दैट इज √3/2 कॉमन चला गया और √2 के अंदर मल्टीप्लाई तो √2 + √2 के साथ मल्टीप्लाई √6 हो गया। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूं कि √3, क्योंकि जो बड़ा नंबर है इसको मैं आगे लिख रहा हूं और कुछ नहीं, दैट इज √6 + √2। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि डिनोमिनेटर में इरेशनल्स नहीं होने चाहिए, तो इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का तरीका पता है कि अगर इसका हम ये प्लस में है तो हम इसको माइनस वाले कंपोनेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। √6 प्लस माइनस, ये आपका √6 माइनस √2 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ से जब √3 की √6 से मल्टीप्लाई होगी तो √3 × √6 और √3 की मल्टीप्लाई इससे आपका √2 × √3। ठीक है, अब 2 एज इज रहेगा, a + b और a - b, इसका मतलब a का स्क्वायर √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो √6 अंदर अगर मल्टीप्लाई करें या तो हम √3 कॉमन रखें, वेट सेकेंड, √3 है √6 है तो यहाँ पे √3 है, √6 को भी क्या लिख सकते हैं, √2 × √3 और माइनस √2 × √3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 2, √6 का स्क्वायर 6 और √2 का स्क्वायर 2, क्या होगा √3 × √3 दैट इज आपका 3, √2 माइनस √6 अपॉन 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 × 2 = 8, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपका ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा, नेगेटिव भी चल जाएगा आपका, पॉजिटिव भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दैट इज 3√2 माइनस √6/8, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया आप लोगों को। ऐसे में ये कुछ 1-2 क्वेश्चन और हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है, इसको मैं हटा देता हूं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ tan a + b if tan a + b equals to √3 है and tan a - b equals to 1/√3 है। ठीक है, और इसमें मेंशन किया गया है कि 0 डिग्री a और 90 डिग्री, ऐसा ही कुछ लिखा गया है शायद से, ओह सॉरी, दैट इज a + b विच इज लेस देन इक्वल्स टू आपका 90 डिग्री। और दूसरा एक और मेंशन किया गया है कि जो a है वो ग्रेटर देन आपका किससे, आपका b से, इज ग्रेटर देन b। फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। ठीक है, अब देखिए चीजों को समझिएगा, यहाँ पे tan a + b √3 है, tan a - b √3, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या है, a + b का सम 0-90 के बीच में रहेगा, मतलब जो यहाँ पे एंगल यूज हो रहा है वो एक एक्यूट एंगल है। a + b मैक्सिमम एंगल हो सकता है, a + b जो होगा उन दोनों का सम हमेशा 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, और a जो है हमेशा b से बड़ा होगा। a जो हमेशा b से बड़ा होगा, क्यों, इसका मतलब क्या है कि अगर a b से बड़ा होगा तो ये एंगल जो रहेगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर a छोटा हो जाता तो एंगल क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि a हमेशा b से बड़ा रहेगा, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमें पता है कि tan a + b जो है वो किसके बराबर है, √3 के, लेकिन हमें तो ये भी पता है ना कि जो tan 60 है, दैट इज tan 60 है, वो भी किसके बराबर है आपका, √3 के। चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, हम तो भूल जाते हैं। ठीक है, तो जो tan 60 है वो कितना हो गया आपका, √3 के। अब कंपेयर कीजिए, इधर √3 इधर 10 है, तो इसका मतलब ये a + b किसके बराबर रहा होगा, 60 के। तो यहां से मिला जो a + b है वो कितना हो गया आपका, 60 डिग्री। ऐसे क्या है, tan a - b दैट इज कितना है आपका, 1/√3, और tan 30 भी क्या होता है आपका, 1/√3, यही तो होता है।
इसका मतलब क्या है, जब RHS इक्वल तो LHS भी इक्वल होगा, इसका मतलब A माइनस बी किसके बराबर होगा, 30 के। कंपेयर कर लिया हमने तो A माइनस बी कितना हो गया आपका 30 डिग्री। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बहुत सारे सॉल्यूशन आपने पढ़े हैं। फर्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो इनमें क्या कर सकते, दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दोनों क्या कर दीजिए ऐड करेंगे तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, A और A ऐड होने के बाद 2A, 60 30 90, 2 से कैंसिल हुआ, कितना है आपका 45। तो A की जो वैल्यू आ गई है 45 डिग्री आ गई है। B की वैल्यू के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्यों, हमें पता है A प्लस बी कितना होता है 60, A की वैल्यू 45 तो B इक्वल्स टू 60, तो B की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, दैट इज 15 डिग्री, ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी एक एक एक्सरसाइज करके हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आज का लेक्चर बस यहीं पे और करते हैं, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया आज का। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, राम राम।